संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान एक लंबा भाषण दिया। 1 घंटा 42 मिनट के करीब उन्होंने अपना भाषण दिया, लेकिन इस पूरे भाषण में एक बार भी भारत के असली विरोधियों का नाम नहीं लिया गया। न डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हुआ, जो बार बार ये दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने ही करवाया है। न उस चीन का जिक्र हुआ जो लगातार हमारी सरहदों पर घुसपैठ कर रहा है, और न ही उस टर्की का जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तो गिना दी, लेकिन जो सवाल देश के मन में है उन पर चुप्पी भी साध ली। ऐसे लगा जैसे भाषण का उद्देश्य सिर्फ तालियां बटोरना था, ना कि देश की असल चिंताओं का समाधान देना। जो दुश्मन खुलेआम चुनौती दे रहे हैं उनके नाम तक लेना गवारा नहीं है नरेंद्र मोदी को, लेकिन इसके अलावा उनको बार बार नेहरू जरूर याद आते हैं। अपनी इस पूरी 1 घंटे से ज्यादा के स्पीच में उन्होंने 15 बार नेहरू का नाम लिया, लेकिन एक भी बार ना ट्रंप का नाम लिया, ना चीन का नाम लिया और ना ही टर्की का नाम लिया, लेकिन 15 बार जवाहरलाल नेहरू का नाम जरूर ले लिया, जो कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और आज की सियासत से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गवास में चले गए हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को बार बार उनकी याद आती है। लेकिन जो ट्रंप दावे कर रहे हैं, जो चीन हमारी सरहदों पर घुसपैठ कर रहा है, जो टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है, उसका नाम एक भी बार नरेंद्र मोदी नहीं ले पाए। क्या जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी ताकत सिर्फ कमजोर लोगों पर और विपक्ष पर ही चलती है? क्या असली मुद्दों को बार बार भटकाकर जनता को सिर्फ भाषणों और भावनाओं में उलझाना ही अब बीजेपी की परिभाषा बन गई है? नरेंद्र मोदी की ये चुप्पी, ये कतराना ना कहीं बहुत कुछ कहता है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद अब उन पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 56 इंच कहां है? अब विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहता है, लेकिन यूट्यूबर और जाने माने एक्टर भी नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, देश में सुरक्षा, सीमाएं और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 1 घंटे 42 मिनट के करीब का भाषण भी दिया, लेकिन जितना लंबा भाषण था उतनी ही गहरी चुप्पी थी कुछ जरूरी मुद्दों पर। पूरे देश ने ध्यान दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, जो देश हमारी सरहद पर घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दे रहा है, उसके लिए एक शब्द नहीं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ट्रंप के उस दावे पर भी कुछ कहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया, लेकिन ना ट्रंप का नाम आया, ना ही किसी का खंडन किया। क्या ये चुप्पी इस बात की गवाही नहीं देती कि मोदी चीन और ट्रंप पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं? नरेंद्र मोदी के लोकसभा में स्पीच के बाद अब सोशल मीडिया पे लोग सीधे नाम न लेकर व्यंग के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 56 इंच की छाती दिखाने वाले नेता क्यों चीन का नाम नहीं ले पाए, और इसी भी जाने माने यूट्यूबर और मोदी सरकार की नीतियों की सच्चाई बताने वाले ध्रुव राठी भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि कैनॉट टेक ट्रम्प्स नेम, कैनॉट टेक चाइनाज नेम, कैनॉट टेक टर्कीज नेम, गेस हु इज द 56 इंच। पूरा देश जानता है कि कौन 56 इंची है और कौन चाइना ट्रंप का नाम नहीं लेता। हकीकत यह है कि चीन हमारी सरहदों पर लगातार नई नई चालें चल रहा है। 2014 से आज तक भारत का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है या घटा है, इस सवाल पर कौन जवाब देगा? लगातार चीन को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सरकार का जवाब कहीं नहीं आता, और उसी चीन को लेकर राहुल गांधी भी चुनौती दे चुके हैं नरेंद्र मोदी को कि एक बार चीन का नाम ले लो, और चुनौती देने के बाद भी नरेंद्र मोदी चीन का नाम ही नहीं ले पाए। वो तो ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाए, टर्की का नाम भी नहीं ले पाए, सिर्फ अपने भाषण में अपनी उपलब्धियां गिना दी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये करा, वो कर दिया, ऐसे हो गया। लेकिन चीन, ट्रंप और टर्की, इनका नाम नहीं ले पाए। चुनौती मिलने के बाद राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी को, उसके बाद भी चीन का नाम नरेंद्र मोदी नहीं ले पाए।
नरेंद्र मोदी का ध्यान सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी गिनाने पर रहा, लेकिन सीमा पर चीन की चालबाजियों का जिक्र नहीं किया। टर्की जो पाकिस्तान का साथ देता है, उस पर भी मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीएम मोदी के भाषणों में टर्की भी गायब रहा और ट्रंप का नाम लेना तो शायद नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भूल गए हैं कि कैसे वो कितनी बार सीजफायर की बात कर चुके हैं। भारत के लिए ऐसे बयान देते हैं जो सीधे तौर पर भारत के विरोध में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी खंडन तक नहीं कर पाते। क्या ये चुप्पी राजनीतिक रणनीति है, ये राजनीतिक सुविधा? जिस तरह से ध्रुव राठी ने मोदी का नाम लिए बिना ट्वीट किया है, उसको रिट्वीट करते हुए साथ के एक्टर प्रकाश राज भी लिखते हैं कि वाई गस वी ऑल नो एम आई राइट। मतलब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चीन, ट्रंप और टर्की का नाम ला लेने वाले 56 इंची कौन है वो सब जानते हैं। जो मोदी चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, वही आज चीन का नाम लेने से बच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने दावा करते हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया, बल्कि धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया, लेकिन मोदी जी ने कभी उनका खंडन नहीं किया, ना कभी दो टूक जवाब दिया। और टर्की जो बाबा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या विदेश नीति का मतलब आप सिर्फ चुप रहना रह गया है कि मोदी सरकार सिर्फ भाषणों और इवेंट्स की सरकार बनकर रह गई है? नरेंद्र मोदी आखिर कब तक दिखाएंगे वो लाल आंखें, या फिर वो सिर्फ भाषणों की स्क्रिप्ट में ही दर्ज रहेगा? सोचिए, ना चीन का नाम, ना ही ट्रंप का नाम और ना ही टर्की का नाम लिया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की तरफ से चुनौती के बाद, विपक्ष की तरफ से चुनौती के बाद, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मोदी को जरूर याद रहे। 15 बार नाम ले लिया, 15 बार नाम लिया नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन एक बार भी चीन का, ट्रंप, टर्की का नाम नहीं ले पाए। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? क्या नेहरू का नाम लेने से नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है? 11 साल से आपकी सरकार है देश में और इसके बावजूद भी आप नेहरू का नाम लेंगे, लेकिन चीन का नाम नहीं लेंगे, ट्रंप का नाम नहीं लेंगे, टर्की का नाम नहीं लेंगे, और इसके अलावा अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी वाहवाही करवाएंगे, लेकिन असल मुद्दों को पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ कैमरों के सामने वाहवाही करवाएंगे और यही गोदी मीडिया फिर उस वाहवाही को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा भी। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।